सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो लास्ट के वीडियो जो मैंने डाला था उसके अंदर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि भैया कि हमें क्या बोलते हैं जेई मेंस के अंदर कितने परसेंटाइल लानी पड़ेंगी जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिल जाए। तो मैंने जेई मेंस के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का डाटा कलेक्ट किया एमआईटी जयपुर के लिए, और जो ओवरऑल जो रिजल्ट्स मेरे को निकल के आए मैंने सारी ब्रांचेस के लिए कलेक्ट किया है। और ये जो आपको रैंक स्क्रीन पे दिख रही है ये जनरल कैटेगरी के लिए रैंक है, और जो परसेंटाइल है वो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। तो अगर एक एक ब्रांच को हम कवर करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सीएसई। तो अगर आपको सीएसई ब्रांच में एडमिशन चाहिए, अगर आप होम स्टेट से, तो आपको 3099 से 5435 रैंक के बीच में लानी पड़ेगी। इसके लिए अप्रोक्सीमेटली जो परसेंटाइल होंगे वो 99.66 से 99.88 परसेंटाइल चाहिए होंगे। अब मैंने इस पूरे डाटा के अंदर इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा है। जो लास्ट ईयर का पेपर आया था उसके अंदर एक जनवरी अटैम्प्ट और अप्रैल 2 बार एग्ज़ाम हुआ था। इसके अंदर मैंने हर पेपर के एनालिसिस करने के बाद ये चीज़ निकाली है कि कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो बहुत टफ थी, कुछ शिफ्ट थी जो ईजी थी। तो जो ईजी शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स चाहिए थे और टफ शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स चाहिए थे, अब आप यहाँ से रेंज आउट कर सकते हो कि यार कि 189 से लेकर के 262 या 271 मैक्सिमम मार्क्स लाने थे। पेपर टफ आता है तो मुझे इस रेंज के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे, और पेपर अगर इजी आता है तो मुझे यहाँ इस इतने के मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। इसका मतलब तुम इस ऐसे जज कर सकते हो इतने मार्क्स लाने पर इतनी परसेंटेज आ सकती है अप्रॉक्सीमेटली। और ऐसे अप्रैल शिफ्ट की बात करें तो मैंने भी यहाँ पर वैसे ही ईजी और टफ दोनों शिफ्ट का डाटा गिवन दिया हुआ है। अगर हम अदर स्टेट कैटेगरी की बात करेंगे तो आपको 1501 रैंक से 4711 रैंक तक लानी पड़ेगी। उसके लिए 99.7 से 99.71 परसेंटाइल से 99.2 परसेंटाइल के बीच में अगर आपके परसेंटाइल आ रहे हैं तो आपको एमएनआईटी जयपुर में सीएससी मिल जाएगी। और मार्क्स का देखोगे 265 से 282 ईजी शिफ्ट है, तो अगर टफ शिफ्ट है तो 194 से 230। ऐसे अप्रैल अटेम्प्ट की बात करेंगे तो अगर ईजी शिफ्ट है तो 249 से 274, और टफ शिफ्ट है तो 240 से 264। ऐसे ही अगर एआई की ब्रांच की बात करेंगे तो अगर आपको जनरल कैटेगरी रैंक की बात करें 5228 से 6022, एंड परसेंटाइल 99.63 से 99.68। एंड जो मार्क्स अगर देख सकते हैं जनवरी अटेम्प्ट में 260 से 264 के बीच में रहे थे, और जो टफ शिफ्ट जो थी उसके अंदर 187 से 192 के बीच में रहे थे। और अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो 234 से 238 की अप्रॉक्सीमेटली मार्किंग रहे थे, और टफ शिफ्ट के अंदर अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 242 से 247। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो मार्क्स के अंदर क्या है कि बेसिकली मार्क्स से तुम अपने आप को एक ओवरव्यू दे सकते हो कि इतने मार्क्स मुझे लाने चाहिए। और अगर हम पूरे एनआईटी जयपुर मिलने की बात करें, अगर आपको एनआईटी जयपुर चाहिए तो अप्रोक्सीमेटली अगर सबसे जो लोअर जो ब्रांच लास्ट में क्लोज हो रही है वो है मेटलर्जी ब्रांच। अगर आप होम स्टेट से हो तो 96.69 परसेंटाइल पर क्लोज हो रही है। यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर पेपर इजी आता है तो आपके होने चाहिए 206 मार्क्स होम स्टेट कैटेगरी के अंदर, और 122 मार्क्स टफ पेपर के अंदर होने चाहिए। और ये जो अप्रैल अटैम्प्ट था वो काफ़ी मॉडरेट लेवल था। तो मॉडरेट यानी अप्रॉक्सीमेटली 160 170 180 इतने टारगेट करो, 160 से ऊपर ही टारगेट करो। जहाँ तक अगर टफ पेपर आया तो 150 कर सकते, वो सॉरी 130 140 कर सकते हो। मॉडरेट पेपर में 160 की अप्रॉक्सीमेटली 160 से तो ऊपर ही टारगेट करना पड़ेगा तुम्हें, कि तभी जा करके तुम एनआईटी जयपुर एटलीस्ट मिलेगी तुम्हें। तभी तुम्हें 96 से ऊपर परसेंट रहेंगे। इसमें 96.6 यानी 96 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 97 परसेंटाइल के आसपास तुम्हें तुम्हारे अगर आते तो मैं एमएनआईटी जयपुर की मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगी। बाकी और ब्रांचेस जैसे इससे ज़्यादा जितने भी मार्क्स लाओगे तो फिर ब्रांच ऑटोमेटिकली तुम्हारी इंप्रूव होती रहेगी। तो देखा जाए ना तो टॉप में जाने के लिए तुम कितने भी ऊपर की तो कोई रेंज ही नहीं है, तुम 100% है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर लास्ट जो तुम्हारा एंट्री बैरियर है जहाँ पे तुम एंट्री करना चाहते हो वो 97% है। और उसके लिए मार्क्स भी मैंने तुम्हें बता दिए कि पेपर टफ आता है तो तुम्हें कैसे करना है। और एग्ज़ाम के टाइम पे ध्यान रखना कि आइडेंटिफाई कर लेना कि पेपर किस तरीके का है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जो 27 जनवरी शिफ्ट वन में मेरा एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक पता क्या करी थी। मुझे लगा कि यार मैंने सोच के गया था कि इतने मार्क्स पे इतने परसेंटेज आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो इतना ही पेपर कर देते। अब मैंने क्या करा, पेपर को धीरे धीरे करने के चक्कर में ईजी पेपर में बहुत टाइम लगा दिया। और वो 27 जनवरी शिफ्ट वन वाला तो सबको पता ही है कि 271 मार्क्स पे जाके 99 परसेंटेज आई है।
और अपना ये जो 98.4 परसेंटाइल की बात करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 220 मार्क्स पाई और मेरे आए थे उसमें 160 के अप्रॉक्स मार्क्स। तो यानी मैं कोई 60-40 टू 60 मार्क्स का मेरे को गैप पड़ गया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं पहले से ही प्रिटेंड करके चला गया था कि मुझे सिर्फ इतने मार्क्स का करके आना है। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, मतलब वो एक तरीके से क्या ही हो गया था, मतलब सब कुछ ख़त्म टाइप का हो गया था मेरे लिए उस टाइम पे। लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जेई का सेकंड अटैम्प्ट दिया। मैं सोचा था मुझे एनआईटी भी नहीं मिलेगी, मुझे किसी भी कॉलेज में जाना पड़ेगा। बट तुम लोगों को ध्यान रखना है कि जो पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। अगर पेपर ईजी है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा सही करके आओ। अगर पेपर टफ आया है तो ट्राई करो जितने हो सके, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो उतने सही से करो। और ये भी ध्यान रखो सब्जेक्ट वाइज चेक, पहले इजी क्वेश्चन करते जाओ, उसके बाद ट्राई करो दूसरे टफ क्वेश्चंस के ऊपर जाने की। इजी सारे क्वेश्चंस को हर सब्जेक्ट के ढूंढ के कर लो। मैथ के अंदर भी बहुत से इजी क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी और सब्जेक्ट्स के अंदर भी काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, वैसे चीज़ें करने के लिए ट्राई करो। और जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स वर्सेस जो रैंक का है, इससे तुम थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि हाँ मैं इतना परफॉर्म कर सकता हूँ, या मैं ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ। या फिर अपने इन मार्क्स को देख के तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैं इस रेंज के अंदर लाई कर रहा हूँ, मेरे इतने परसेंटाइल या इतने चीज़ें आ सकती है। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करो और मेनली अपना फोकस जो है वो एग्ज़ाम टाइम पे ध्यान से रखना, पेपर को आइडेंटिफाई कर लेना, वरना लास्ट में क्या होती है मिस्टेक होती है। और ये डाटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अभी बंदे का जो था वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लिए देख लो भाई 10,000 रैंक क्लोजिंग रैंक है अदर स्टेट, सॉरी होम स्टेट कैटेगरी के लिए, और अदर स्टेट के लिए 8,437 रैंक क्लोजिंग रैंक है। अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें अगर ईजी पेपर आ रहा है तो 260 240 250 टू 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अगर टफ पेपर आ रहा होता है तो तुम्हें 170 180 के अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी जा करके तुम्हें एनआईटी जयपुर की ईसी ब्रांच मिल पाएगी। लिटरली हार्डवर्क करो तो ईजीली मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ध्यान रखना पेपर को ढंग से आइडेंटिफाई करना और पहले से कुछ प्रिटेंड करके मत जाना। तो थैंक यू एवरीवन।